आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या करा है क्वेश्चन में कि लेट के एंड एम विद अ पॉजिटिव रियल नंबर। ये बात सब याद रखिएगा, पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी एम अपने पास निगेटिव आएंगे तो वो अपने पास रिजेक्ट कर देंगे। नंबर सच दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 3x² प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ एम प्लस एक्स प्लस 1 के बराबर, अगर एक्स अपने पास 0 से लेकर के 1 के बीच है। अगर एक्स अपने पास 1 से बड़ा है तो एम एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स के स्क्वायर है और इक्विलिटी नीचे लगा हुआ है। इस बात का ध्यान रखना है। डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, ये अपने पास एक्स ग्रेटर 0 पे ये जो पूरे फंक्शन है डिफरेंशिएबल है। तो ये क्या करा अपने पास कि 8 और f'1/8 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू अपने पास निकालना है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपने पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दे रखा है, एफ ऑफ एक्स जो है अपने के पास दे रखा है 3x² प्लस टाइम्स 3x² प्लस टाइम्स के स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स लिखिए, एक्स प्लस 1 लिखिए, बात बराबर है। चलिए x प्लस 1 ही लिख देते हैं, ठीक है। एफ एक्स 0 से लेकर के 1 के बीच है, इक्विलिटी अपने पास यहाँ पर नहीं लगा हुआ, इस बात का पूरा ध्यान रखें, ठीक है। और अपने पास क्या करें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे ये जो फंक्शन है अपने पास किसके बराबर दे रखा है, एम एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स के स्क्वायर के बराबर दे रखा है, हाँ या ना, ठीक है। अब क्या करें अपने पास ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका 100% गारंटी कि वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होंगे, हाँ या ना, ठीक है। तो अपने पास एम और के में एक इक्वेशन, दो इक्वेशन बनेंगे अपने पास। ये वैल्यू निकालने के लिए एम और के तो निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। यानी अपने पास एट एक्स इक्वल टू ए पे ये जो फंक्शन है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे ये जो फंक्शन है अपने पास क्या है, कंटिन्यूस भी होंगे और एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी होंगे। डिफरेंशिएबल तो क्वेश्चंस में दे रखा है, जब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होंगे। तो जब कंटिन्यूस है तो अपने पास कंटिन्यूटी का फॉर्मूला लगा लीजिए, यानी एफ ऑफ 1 प्लस इक्वल टू अपने पास एफ ऑफ 1 माइनस के बराबर होंगे, हाँ या ना। यही होते हैं ना अपने पास कंटिन्यूटी का फॉर्मूला, एफ ऑफ 1 प्लस इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस 1 प्लस। बताइए 1 प्लस में अपने पास ये वाले क्वेश्चन लेने, ये वाले अपने पास ये फंक्शन लेने, और 1 माइनस में ऊपर वाले फंक्शन। जैसे अपने पास 1 प्लस निकालेंगे तो ये आ गया अपने पास एम एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह अपने पास 1 डालेंगे तो एम प्लस के स्क्वायर के बराबर, और इक्वल टू 1 माइनस में बताइए 1 जैसे इसमें डालेंगे तो ये आ गया अपने पास 3 और प्लस टाइम्स के स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर, हाँ या ना। ये अपने पास इसके बराबर आ गया, किसके बराबर गया, इतना के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व करके एम का वैल्यू निकाल लीजिए। एम इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 3 प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ 2 और माइनस टाइम्स के स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एम में अपने पास एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन अपने पास डिफरेंशिएबिलिटी से निकाल लीजिए। कैसे, तो अपने पास ये फंक्शन दे रखा है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लीजिए। एफ डैश एक्स बताइए, एफ डैश एक्स अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये आ गया अपने के पास, सॉल्व कीजिए तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 6x और प्लस टाइम्स के इंटू, यहाँ से अपने पास डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये आ गया अपने के पास 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 के बराबर, अगर x 0 और 1 के बीच होगा, हाँ या ना, 0 और 1 के बीच, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो अपने पास ये जो फंक्शन है इसको भी डिफरेंशिएट कीजिएगा ना, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 2mx के बराबर है, हाँ या ना, ठीक है। के स्क्वायर अपने पास तो कांस्टेंट है तो के का डेरिवेटिव अपने पास 0। ये अपने पास फंक्शन क्या कर रहा है, डिफरेंशिएबल है। x इक्वल टू 1 पे ये जो फंक्शन है क्या अपने पास डिफरेंशिएबल है। जब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो यहां से अपने के पास एफ डैश 1 प्लस इक्वल टू एफ डैश 1 माइनस के बराबर भी होंगे, हाँ या ना। तो 1 प्लस बताइए, एफ डैश 1 प्लस में अपने पास आ जाएंगे 2m के बराबर, इक्वल टू 1 माइनस में अपने पास ये जो फंक्शन अपने पास किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 6 प्लस टाइम्स के अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। कोई दिक्कत, के अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। एम का वैल्यू अपने पास यहाँ से उठा लीजिए, तो एम अपने पास किसके बराबर थे, एम अपने पास यहाँ से आ जाएंगे 3 प्लस, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाएंगे, रूट में आ रहे हैं, के स्क्वायर आ रहा है। खैर चलिए अपने के पास ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो यहाँ से अपने पास एम का वैल्यू यहाँ पर चिपका दीजिए। एम इक्वल टू क्या दे रखा है 3 प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ 2 और माइनस टाइम्स के स्क्वायर, और इस पूरे का अपने पास क्या दे रखा है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, और ये आ गया 6 प्लस के अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ गया अपने 6 प्लस आ गया 2 रूट 2 के बराबर और माइनस टाइम्स 2 के स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने 6 प्लस के अपॉन 2 रूट 2 के बराबर, हाँ या ना। अपने पास बेकार में इतना टेंशन ले रहे थे, ये तो कैंसिल ही आउट हो गए। जैसे ही कैंसिल आउट हो गए तो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 2 रूट 2 के और माइनस टाइम्स अपने पास आएगा 2 के स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, और इक्वल टू अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो के बाई रूट 2 के बराबर, 2 रूट 2 के बराबर। यहाँ से के अपने पास कॉमन ले ले क्या, जैसे अपने के पास, चलिए इधर भेज दीजिए, अपने के पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया अपने पास 8 और ये अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 8।
तो ये 8k आ जाएंगे और माइनस टर्म से आ गया अपने पास 4√2k² और इक्वल टू k के बराबर। यहाँ से अगर अपने पास k कैंसिल कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर लीजिए, यानी तो सॉल्व भी कर लीजिए ना। क्या गया अपने के पास 4 दूनी 8 8 और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 2 दूनी 4 4√2। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए, कैलकुलेशन खैर सही है। तो 7k और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने किसके बराबर 4√2k² के बराबर इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास k कॉमन ले लीजिए, जैसे k कॉमन लेंगे तो अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे 7 माइनस 4√2k के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। k का वैल्यू अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे k इक्वल टू 0 के बराबर और दूसरा k का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 7/4√2 के बराबर। अब यहाँ पर k के अपने पास दो वैल्यू आ गए, k इक्वल टू 0 और दूसरा k इक्वल टू आ गया अपने पास 7/4√2 के बराबर। ठीक है, k इक्वल टू 0 अपने पास क्या आ जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। हाँ या ना, क्यों रिजेक्ट होंगे, क्योंकि अपने पास ये क्या कर रहा है कि पॉजिटिव रियल नंबर लेने हैं। के अपने पास न्यूट्रल होते, 0 अपने पास न्यूट्रल होते, के और एम का अपने पास पॉजिटिव रियल नंबर लेने हैं। जब पॉजिटिव रियल नंबर लेने हैं तो ये अपने पास किसके आ जाएंगे, तो ये रिजेक्ट हो जाएंगे। के का वैल्यू अपने पास आ जाएंगे 7/4√2 के बराबर। तो के का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए, के इक्वल टू अपने पास कितना पुट कर लीजिए 7√2 के बराबर। तो के इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे 7√2 के बराबर। हाँ या ना, 7/4√2 के बराबर है, 7/4√2 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास m का वैल्यू बताइए, m का वैल्यू अपने पास किससे आ जाएगा, तो 3 प्लस k का वैल्यू अपने पास आ जाएगा 7/4√2 और ये आ गया √2 माइनस टाइम से आ गया 7/4√2 इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए तो √2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 7 4 3 12 12 7 अपने पास आ जाएंगे 19/4 के बराबर। माइनस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 49 और होल अपने अपने पास किस आ जाएंगे, तो 16 और ये आ गया अपने के पास 16 3 32 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, अपने हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम अपने पास आ जाएंगे 32 4 8 32 19 को अपने पास किससे मल्टीप्लाई करना है 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए अपने पास 19 को 38 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 19 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो डिवाइड नहीं करने मल्टीप्लाई करने हैं। 19 मल्टीप्लाइड बाई 8 ये आ गया अपने पास 152 और माइनस टाइम्स 49। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो माइनस कर लीजिए अपने पास 49, ये आ गया अपने पास 103/32 के बराबर। हाँ या ना, ठीक है। तो ये m का वैल्यू आ गया, m का वैल्यू ये आ गया और k का वैल्यू अपने पास आ गया 7/4√2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास पूछ क्या रखा है, जो पूछ रखा है उसका आंसर दीजिए। f'1/8 और f'1/8 के 8 और 1/8 के बराबर, तो 8 और 1/8 f'(x) निकाल ही लीजिए। f'(x) अपने पास किसके बराबर आ गया था, यहाँ से देखिए f'(x) बताइए, f'(x) अपने पास किसके बराबर, तो यहाँ से देख लीजिए f'(x) अपने पास ये रहा, तो ये आ गया अपने पास 6x प्लस टाइम्स k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 k-6 तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये देख लीजिए अपने पास 6x प्लस टाइम्स k अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, तो ये आ गया अपने पास 6x और प्लस टाइम्स k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 के बराबर। अगर x अपने पास कहाँ से 1 से छोटा और 0 से बड़ा, x अगर अपने के पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये अपने पास किसके बराबर हो गया f'(x), तो यहाँ से अपने पास 2mx के बराबर है। ठीक है, हाँ या ना, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर 2mx के बराबर। बताइए m और x का वैल्यू डालिए, m और k का वैल्यू, k का वैल्यू अपने पास ये आ गया, m का वैल्यू, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 6x प्लस टाइम्स m का वैल्यू अपने पास यहाँ से आ जाएंगे अपने के पास k का वैल्यू ये आ गया अपने पास 7/4√2 और होल अपॉन में अपने पास किसके आ जाएंगे, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास ये 4√2 पूरा के अपॉन में है, ऐसा नहीं कि इसके डाल दीजिएगा, ये अपॉन हम क्यों डाल दिए। ठीक है, और ये आ गया 2mx, m अपने पास किसके बराबर 103/32, ये आ गया अपने पास 2 इंटू 103/32 और ये x के बराबर। अच्छा, x तो एज इट इज आ जाएंगे और ये अपने पास है x लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, इसको लिखना ना भूलिएगा, अभी आपका काम आएगा ये कैसे क्यों लिखा गया। तो ये आ गया 32 के बराबर, हाँ या ना, ये आ गया 32, ये अपने पास क्या आ गया f'(x) आ गया। अब अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए अपने पास कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो गया इसमें। ठीक है, चाहिए अपने पास f'(8) और f'1/8 और ये f'(8) और f'1/8 अपने पास हर जगह से नहीं लेने हैं। अपने पास क्या कह रहा है f'8 बताइए, f'8 अपने के पास x की जगह रिप्लेस किया गया, x अपने पास 1 से बड़ा में ये लेना है, यानी अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 103 और अपॉन में 32 और मल्टीप्लाइड बाय 8। इतना करने के बाद x अगर इसमें से ले लिए, ये f'8 इसमें वैल्यू डाल दिए तो आपके लेने के देने, तो 8 चौका 32 2 दूनी 4, यानी ये आगे मैंने किसके बराबर 103 अपॉन
2 के बराबर, एफ डैश 8 आ गया। बताइए एफ डैश 1/8, सही है, 1/8 कहाँ से लेना है, तो 1/8 अपने पास ऑब्वियस सी बात है कि 1 से कम है, 0 से ज्यादा है, तो अपने पास यहाँ से लेना है। यह आ गया अपने पास किसके बराबर 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 और प्लस टाइम्स यह आ गया अपने पास 7/4√2 और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ अपने पास आ जाएंगे 1 प्लस, यानी तो अपने पास 1/8 प्लस 1/8 और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर सकते हैं, चलिए सॉल्व कर लीजिए। कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा, ये आ गया 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये आ गया अपने पास 3/4 के बराबर और प्लस टाइम 7/4√2 और मल्टीप्लाइड बाय, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कर लीजिए, तो 8 तो 2√2 ऊपर आ जाएंगे, हाँ या ना, और ये अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये कैसे कर दिया, तो इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये अपने पास 9/8 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर रूट, तो 8 का अपने पास स्क्वायर रूट 2√2 और 9 का 3, ठीक है। अब अपने पास कैंसिल आउट, तो √2 दो और ये अपने पास किसके आ जाएंगे, तो अब कैंसिल आउट नहीं हो रहे, अब होने वाले हैं 3/4 प्लस टाइम्स अपने पास 7 4 3 12 के बराबर, ये हो जाएंगे 7/12 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 12 एलसीएम आ जाएंगे, तो ये आ गया 3 चौका 12, 4 3 12 9 और ये आ गया अपने पास 9 6 15 9 7 16, 16/9 6 15 9 7 16/12 के बराबर, ठीक है। एफ डैश 1/8 आ गया। अब उनको चाहिए क्या, अब उनको कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो गई यार, इसमें इतने कैलकुलेशन क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, क्वेश्चन आसान थे तो कैलकुलेशन देके बढ़ा दिए, 8/f' 1/8 के बराबर चाहिए, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं वैल्यू, तो 8 इंटू एफ डैश 8 और अपॉन में आपने कहा 1/8 के बराबर, सॉरी एफ डैश 1/8 के बराबर, 8 मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश 8 अपने किसके बराबर आया था, तो एफ डैश 103/2 के बराबर, यह क्या अपने पास 103/2 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास एफ डैश 8 अपने पास 16/12 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यह क्या 8 मल्टीप्लाइड बाय 103/2 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 12/16 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, तो यह क्या अपने पास किसके बराबर, क्या क्या अपने पास 8 दूनी 16, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और यह क्या अपने पास 9 0 और यह क्या अपने पास 309 के बराबर अपने पास क्या जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो देख रहे हैं अपने पास कैलकुलेशन कितना ज्यादा करा दिया, इतना कैलकुलेशन खैर नहीं रहते एग्जामिनेशन हॉल में, ये काफी ज्यादा कैलकुलेशन कराते हैं, कोई कोई क्वेश्चन तो होंगे, एक दो क्वेश्चन तो एटलीस्ट होंगे ही कैलकुलेशन वाले, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है और क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान। हम क्या किए कि आपने पहले कोई फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कि ये कंटिन्यूअस होंगे 100%, तो कंटिन्यूअस से अपने पास एम में एक रिलेशन बना दिए और डिफरेंशिएबल से अपने पास एम और के में एक रिलेशन बना दिया और अपने पास एम और के का वैल्यू निकाले, उसके बाद अपने पास फर्दर सॉल्व करिए। तो ये थे अपने पास काफी अच्छा क्वेश्चन, जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2020 थर्ड के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन के कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता था, मॉडरेट रखा जा सकता था, क्यों, आसान ही है लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा है इसलिए इसे मॉडरेट में रख दिए, ठीक है। ऐसे आसान कह सकते हैं इसको, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा है तो टाइम खाया ना, तो मॉडरेट रख दीजिए। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ जाए तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है, तब तक स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।